अब हम इस प्रोजेक्ट में आ गए हैं वीआईपी एफिलिएट में, तो क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें हमें नहीं करनी है, शुरुआत से इन इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जाने अनजाने हम उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस डैमेज हो सकता है। और जाने अनजाने में हम कुछ उन चीजों को नहीं करते हैं जिनसे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए शुरुआत से। स्वागत करता हूं मैं आपके जूम मीटिंग में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इफ यू आर ए ज्वाइन पर्सन दैट हाउ टू गेट स्टार्ट। यदि आप एक ज्वाइन पर्सन है, यदि आपने वीआईपी एफिलिएट में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, डब्ल्यूबीटीसी होल्ड करके आपकी आईडी आपने एक्टिवेट कर ली है, तो आपको शुरुआत से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नहीं करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हम हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। फर्स्ट, चेक योर सिक्योरिटी ऑफ योर एसेट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वाकई में वो इन्वेस्टमेंट वाकई में वो इन्वेस्टमेंट आपके पास है या नहीं है। आपको सबसे पहले ये चीजें देखनी है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या वाकई में आपके पास है। आपने जितना फंड डाला है, आपने जितना डब्ल्यूबीटीसी होल्ड किया, जितना आईएनआर आपने लिया है, क्या वाकई में आपके पास है। यदि सपोज आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हो और प्रॉपर्टी बाई करने के बाद क्या होता है, ये कैसे मानी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी आपके पास है। उस प्रॉपर्टी में जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में उसमें यदि आपका नाम मेंशन कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी आपने वाकई में बाई की और आपके पास। तो सबसे पहले हमें हमारे वीआईपी एफिलिएट वैलेट में चेक करना है कि क्या इस वैलेट में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो चेक कैसे करेंगे, फर्स्ट वन बाय वन देखिए। सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी फाइंड आउट करनी है, या जिस पर्सन ने में आपका रजिस्ट्रेशन किया उससे पूछिए कि मेरी यूजर आईडी क्या है। तो आपका जो भी यूजर नेम उसको देखिए, उस यूजर नेम को राइट डाउन करके रखिए, क्योंकि इस एफिलिएट में जब आप आगे से आगे रेफरल करना स्टार्ट करोगे तो वो आपके यूजर नेम से ही होगा। जब हम किसी का भी रेफरल करते हैं तो हमें पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी रेफर आईडी, तो वहाँ रेफर आईडी में आपको अपना यूजर आईडी लिखना पड़ता है। तो यूजर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको ये देखनी है उस वीआईपी एफिलिएट वैलेट में कि क्या वहां पर जो ईमेल आईडी मेंशन है वो ईमेल आईडी आपकी ही है। देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। योग्यता से सफलता मिल सकती है लेकिन चरित्र से सफलता टिकती है। मैंने पिछले 25 महीने के करियर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम देखे जिनका नाम हुआ करता था व्हाइट बिटकॉइन में, लेकिन अपना करेक्टर कम होने की वजह से, खराब होने की वजह से आज उनको कोई पूछता तक नहीं है और मार्केट में वो नजरें उठा के नहीं जा सकते। रीजन रहा कि जब हम वीआईपी एफिलिएट में किसी को एंट्री करवाते हैं या हमारे साथ रेफरल करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। आज की डेट में 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानती, वैलेट के बारे में नहीं जानती। तो कुछ लोग अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखने के लिए क्या करते हैं, उनका आईडी तो बना देते हैं लेकिन ईमेल आईडी खुद का रखते हैं। और बाद में पता चलता है 6 महीने साल भर बाद में उनकी एसेट बेच के वो खा गए और खुद करोड़पति बन गए, और उन लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया। तो आपके साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो, तो सबसे पहले जिस दिन भी आपका आईडी रजिस्टर्ड हुआ, सबसे पहले आपको उस आईडी में ये देखना है, अपने ऐप में देखना है, क्या उस ऐप में आपकी ही ईमेल आईडी डली हुई। यदि आपकी ईमेल आईडी नहीं डली हुई है तो उस व्यक्ति को बोलो, भाई अभी तक मैंने पैसे दे दिए, एसेट मेरे नाम नहीं हुई, रजिस्ट्री करवाओ पहले वैलेट में मेरी, इसमें मेरी ईमेल आईडी मेंशन होनी चाहिए। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि क्रिप्टो करेंसी में आपकी एसेट में ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, इस वैलेट में ईमेल आईडी प्रॉपर आपकी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपने वीआईपी एफिलिएट जो वैलेट है उसका पासवर्ड ध्यान रखना है, और उस पासवर्ड को सुरक्षित कहीं नोट करके रखना है, क्योंकि वो पासवर्ड आपके काम आएगा जब भी आप व्हाइट बिटकॉइन को सेल करोगे और बाई करेंगे तो काम आएगा। फोर्थ, जनरेट होती है आपकी प्राइवेट की। जिस समय भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप एड वैलेट पे जाके जाके अपना अकाउंट जब अपने मोबाइल में क्रिएट करते हो तो वहां पर आपकी एक प्राइवेट की जनरेट होती है। वो प्राइवेट की डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस प्राइवेट की का व्हाट्सएप पे, जीमेल पे या कहीं अपनी डायरी में या प्रिंट आउट निकाल के वो प्राइवेट की आपके पास होनी बहुत जरूरी है। राइट। और नेक्स्ट है आपका 4 डिजिट का पिन, जिससे आपका ऐप लॉगिन होगा। तो कुछ चीजें हैं, आपका यूजर आईडी आपको पता होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी आप देखिए उस वैलेट में आपकी ईमेल आईडी है ना। आपको अपने वीआईपी एफिलिएट का पासवर्ड पता होना चाहिए, प्राइवेट की पता होनी चाहिए, पिन पता होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले टोटल एसेट भी आपको चेक करनी है उस ऐप में। जब आप ऐप ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड में वहां पे ऊपर ऊपर आता है टोटल एसेट इन यूएसडी। आप उसको आईएनआर में भी चेक कर सकते हो। तो आपको वो देखना है कि क्या आपने जितने रुपए दिए उसके अकॉर्डिंग, जो भी एक्सचेंज की फीस है वो कट कटा के उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास उतनी एसेट मिली है। कि सपोज आपने 1 लाख रुपए दिए, तो जब आपने 1 लाख रुपए दिए तो आप अपने ऐप में चेक कीजिए क्या वाकई में आपको 1 लाख की एसेट मिली है।
पता चले आपने पेमेंट दिया कितना, आपको एसेट मिली कितनी, बाकी एसेट वो जिसने भी आपका रेफरल लगाया। क्योंकि देखो, 2 नंबर के काम मैंने ईमानदारी से होते हुए देखे, लेकिन 1 नंबर के काम में कुछ लोग कभी कभी बेईमानी कर जाते हैं। तो आपको देखो, कई बार क्या होता है, लोग अच्छे होते हैं, सिस्टम गलत होता है। और कई बार क्या होता है, सिस्टम अच्छा होता है लेकिन उसमें कुछ लोग गलत आ जाते हैं। वाइट बिटकॉइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एसेट की सावधानी हमें खुद रखनी है। क्योंकि लोग अच्छे हो या ना हो, केवल एसेट को चेक करने का फर्ज आपका बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, क्योंकि आपने पैसे दिए तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कितनी वर्थ मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने वीआईपी एफिलिएट वैलेट में चेक करना है क्या है आपका यूजर नेम, आपकी ईमेल आईडी वहां हो, आपको अपनी उस वैलेट का पासवर्ड पता होना चाहिए, आपकी प्राइवेट की पता होनी चाहिए, पिन पता होनी चाहिए, और आपने कितनी एसेट आपने इन्वेस्टमेंट की है वो वहां पे शो होनी चाहिए। ये सारी 6 की 6 डिटेल आपको अपनी पर्सनल डायरी में नोट करनी है, अपने व्हाट्सअप ईमेल और उसका प्रिंट आउट भी निकालना। तो ये तो बात हुई वीआईपी एफिलिएट। देखिए, वीआईपी एफिलिएट का आपका कुछ भी खो गया, पासवर्ड, प्राइवेट की, पिन, तो ये एडवांस वैलेट है, वापस जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी खुद की इंडिविजुअल एसेट का यदि आप कुछ खो गए ना, तो उसका कोई उपाय नहीं। तो आपको इसके साथ वीआईपी एफिलिएट वैलेट के साथ ये भी देखनी है कि क्या आपकी ईमेल आईडी सुरक्षित है। और अपनी ईमेल आईडी में क्या आपको चेक करना है कि क्या आपने जो ईमेल आईडी लॉगिन की है वीआईपी एफिलिएट वैलेट में, क्या आपको उसका पासवर्ड पता है। यदि आपको उसका पासवर्ड पता नहीं है ना, तो ईमेल में सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके ये देखिए आपने उसमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर क्या डाल रखा है, और अपना पासवर्ड रीजनरेट करके अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखिए। आपको अपनी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए, कहीं मेंशन करके लिखो, डायरी में नोट करके रखो अपनी पर्सनल डायरी में। और उस ईमेल पे आप चेक कीजिए क्या आपने अपनी ईमेल में कोई रिकवरी ईमेल लगा रखी है। कल को मान लो आपका फोन चोरी हो गया, टूट गया, खो गया, तो एटलीस्ट आप किसी भी दूसरे फोन में जब अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करो, गलती से वो नहीं हो, तो आप रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन से कर सको। और साथ ही साथ अपनी जीमेल पे गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के रखें, ताकि कभी भी आपकी जीमेल की हैक होने की संभावना नहीं रहे। तो आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए, अपनी ईमेल आईडी के सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको रिकवरी ईमेल, रिकवरी फोन नंबर ऐड करने हैं। यदि नहीं किए हैं तो सबसे पहले आज वही काम करना, और गूगल ऑथेंटिकेटर से सिक्योरिटी देना है। और एटलीस्ट कोशिश करना कि आपकी जीमेल आईडी एटलीस्ट आपके 2-3 डिवाइसेज में लॉगिन हो। जैसे आपका फोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका पीसी हो गया, आपकी वाइफ का फोन हो गया, 4-5 जगह आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो, क्योंकि गलती से कहीं आपका फोन लॉस्ट भी हो जाए तो आप अदर किसी डिवाइस से अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर सके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये आपकी एसेट को सुरक्षित रखता है। यदि आपने अपने वीआईपी एफिलिएट वैलेट को और अपनी ईमेल आईडी को यदि आपने सिक्योर नहीं किया ना, तो यूं मान के चलना अभी तक आपकी एसेट आपके पास नहीं है, और वाकई में आप कई गुना प्रॉफिट लेने लायक नहीं है। तो सबसे पहले इन दिन दोनों चीजों को सिक्योर कीजिए। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे, अपने वैलेट को जानिए। अपने वैलेट को जानिए, आपने जिस वीआईपी एफिलिएट वैलेट में ज्वाइन किया है, उस वीआईपी एफिलिएट में फीचर्स क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से फीचर? नंबर 1, हाउ टू शो योर एसेट इन फिएट करेंसी। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, सपोज डॉलर में किया है या किसी भी करेंसी में किया है, आपको अपनी एसेट पता होनी चाहिए। तो आपके वीआईपी एफिलिएट वैलेट में जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है फिएट करेंसी का, आप किसी भी कंट्री में उस देश की करेंसी में अपनी एसेट देख सकते हैं, आईएनआर में भी देख सकते हैं। तो आपको अपनी एसेट फिएट करेंसी में कैसे आप चेक कर सकते हैं, आना चाहिए। व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ 1 WBTC। जिस समय आपने इन्वेस्ट किया उस समय 1 WBTC का प्राइस कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐप के अंदर राइट साइड में ऑप्शन आता है जहाँ पे करंट रेट चल रही होती है व्हाइट बिटकॉइन की, कि प्रेजेंट में व्हाइट बिटकॉइन जब आपने बाई किया तो कितने रुपए की रेट में बाई किया है। आपको पता होना चाहिए आपने इस रेट में बाई किया है, ताकि कल को आप उसको कभी भी सोल्ड आउट करो तो आपको पता हो आपने कितने एक्स प्रॉफिट लिया है। तो नंबर 1, आपको अपनी करेंसी फिएट करेंसी में देखनी आनी चाहिए। आपको करंट में जब आपने इन्वेस्ट किया तो 1 WBTC की क्या प्राइस था वो मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस ऐप में आप अपना प्रोफाइल नेम, अपने कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हो। ऑप्शन आता है वहां पे सेटिंग में, चेक प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल और चेंज ईमेल का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रोसेस से आप अपनी प्रोफाइल और ईमेल चेंज कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू अपग्रेड योर ब्लॉक साइज, आप अपनी ब्लॉक साइज को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब आप आते हो
तो दो तरह के लोग यहाँ आते हैं, एक आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी के, वो स्टार्ट करते हैं 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 डॉलर से। एक आते हैं नेटवर्किंग कैटेगरी के लोग जो एफिलिएट करना चाहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं जनरली $500, $1,000 से। तो इन फ्यूचर आपको लगे कि आपकी टीम साइज बढ़ रही है, आपको अपना आईडी ब्रो अपडेट करना चाहिए, तो आप अपडेट किस ऑप्शन पे जाके कर सकते हो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके विलेट में कौन सा ऑप्शन है, कहाँ जाके आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू चेक योर डायरेक्ट एंड रजिस्टर्ड एफिलेट। जब आप वीआईपी एफिलेट विलेट में जाएंगे तो वहाँ कॉमन फंक्शन फॉर वीआईपी करके लिखा हुआ है। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट एफिलेट और रजिस्टर्ड एफिलेट। रजिस्टर्ड एफिलेट वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट तो बना लिया है लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ देख सकते हो विलेट में, और आपके डायरेक्ट में कितने कितने लोग हैं, डायरेक्ट एफिलेट कितने लोग हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। हाउ टू क्लेम योर डिविडेंड। जब भी आपकी इनकम बन रही है तो उस इनकम को आप किस ऑप्शन में जाके क्लेम करेंगे, ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड या स्टेकिंग रेफरल डिविडेंड, कहाँ जाके आप उसको क्लेम करेंगे, ये आपको ये पे पता होना चाहिए। हाउ यू रिलीज योर 49% WBTC। आज सपोज आपने इन्वेस्ट किया है 24 सितंबर 2023 को, तो नेक्स्ट मंथ से 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, उस डेट को आप कहाँ से रिलीज करोगे अपने WBTC। हर महीने जो 7% WBTC रिलीज करोगे वो कहाँ से होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू रजिस्टर्ड एन एफिलिएट, क्रिएट अकाउंट एंड जनरेट प्राइवेट। आपको पता होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि यदि आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो अपने हाथों से करो ऐप में, ताकि आपको पता हो किस तरह से किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से उसका अकाउंट एक्टिव होता है और किस तरह से प्राइवेट की जनरेट होती है, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। हाउ टू सेंड एंड रिसीव व्हाइट बिटकॉइन। आपके पास व्हाइट बिटकॉइन है, आपको किसी को भेजने हैं या आपको अपने एड्रेस पे व्हाइट बिटकॉइन मंगाने हैं, तो किस प्रोसेस से आप ये कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। कोशिश कीजिए आपकी टीम में यदि कोई आईडी लग रही है तो एक दो बार शुरू शुरू में डायरेक्ट उनके एड्रेस पे मंगाने के बजाय आप अपने एड्रेस पे व्हाइट बिटकॉइन मंगाइए और अपनी तरफ से उसे सेंड कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भेजने की प्रोसेस क्या है और मंगाने की प्रोसेस क्या। आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ मच फीस डिडक्ट इन ए ट्रांजेक्शन। जब भी हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे सपोज मैंने किसी एक्स पर्सन को मान लीजिए 100 WBTC भेजे, तो कई बार सिचुएशन क्या होती है कि पेमेंट केस आने की वजह से या इंस्टेंट ट्रांजेक्शन के चक्कर में, टीम सपोर्ट के चक्कर में हम WBTC भेज देते हैं शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, अगला वाला भी उतना ही WBTC भेज देता है। तो ये पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन फीस कितनी लग रही है। प्रेजेंट में जब भी आप WBTC भेजते हैं तो 0.0005 ट्रांजेक्शन फीस लगती है। तो यदि आप किसी को भेज रहे हो तो 0.0005 ऐड करके भेजो, क्योंकि आज आपको लगता है क्या हो गया, उसने 100 भेजे, मैं भी 100 भेज देता हूँ, अरे भाई उसने 100 भेजे हैं और आप भी उसे 100 भेज दो, तो 0.0005 का नुकसान तो अगले का हो गया ना। आज आपको लगता है 0.0005 ही तो है, क्या है, सोच के देखो आज 0.0005 BTC का प्राइस क्या है। आज आपको 0.0005 थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जिस दिन व्हाइट बिटकॉइन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब ये 0.0005 भी मैटर करेगा। तो अपनी बिजनेस में ईमानदारी दिखाइए, यदि किसी ने आपको WBTC भेजे हैं और यदि आपको उसको रिटर्न भेजने हैं तो कोशिश कीजिए वो डिडक्शन फीस ऐड करके उसको भेजें। हाउ मच माइनिंग सर्वर चार्ज डिडक्ट इन ए विड्रॉवल। सपोज आज आपने किसी का रेफरल लगाया, मान लीजिए $1,000 का, तो आपको ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड मिलता है डायरेक्ट रेफरल का $100। जब आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको पता चलेगा $95 आ रहा है, तो वहां पे आप डाउट करोगे यार ये तो सिस्टम गलत है, $5 फीस कट गई। तो आपको पता होना चाहिए जिस समय आपका आईडी जनरेट होता है वीआईपी एफिलिएट में, उस समय आपका एक वेलकम लेटर भी आता है, और उस वेलकम लेटर में साफ लिखा होता है कि जब भी आप क्लेम करेंगे डिविडेंड तो वहां पे 5% माइनिंग सर्वर चार्ज डिडक्ट होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आप जब भी विड्रॉल क्लेम करेंगे आपका 5% माइनिंग सर्वर चार्ज डिडक्ट होगा। व्हाट इज मिनिमम विड्रॉल, आप मिनिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम $11 का विड्रॉल आप कर सकते हो ब्लॉक मैचिंग डिविडेंड जाके। तो ये कुछ चीजें आपको अपने वैलेट में पता होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी एसेट फिएट करेंसी में कैसे देख सकते हो, 1 WBTC का क्या करंट प्राइस है, आप अपनी प्रोफाइल और ईमेल को कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपनी ब्लॉक साइज को कैसे अपडेट कर सकते हो, डायरेक्ट एंड रजिस्टर्ड एफिलिएट कैसे देख सकते हो, अपनी डिविडेंड को क्लेम कैसे कर सकते हो, 49% WBTC रिलीज कैसे कर सकते हो, आप किसी का भी अकाउंट रजिस्टर्ड और एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, प्राइवेट की केस जनरेट कर सकते हो, WBTC किस तरह से भेजना है, किस तरह से मंगाना है, कितनी फीस डिडक्ट होती है एक ट्रांजेक्शन में, माइनिंग सर्वर चार्ज कितना कटता है और मिनिमम विड्रॉल कितना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यदि आप एक समझदार इन्वेस्टर हो तो।
टेक द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड सक्सेस, अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। ये स्लाइड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाकई में आप इस स्लाइड को फॉलो कर रहे हो तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आज आपने व्हाइट बिटकॉइन में रजिस्ट्रेशन किया है, वीआईपी एफिलिएट में अकाउंट बनाया है, अब आगे का फर्स्ट स्टेप आपको क्या होना चाहिए? पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो जनरली मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जनरली मेरी टीम में भी ऐसा है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन अब हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते। जनरली क्या करते हैं हम, डायरेक्ट एफिलिएट के चक्कर में, या डायरेक्ट एफिलिएट होना अच्छी बात है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम नए व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। अरे जिसने आपके साथ इन्वेस्ट किया है, जिसके जो आपके साथ एफिलिएट में है, वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सक्सेस दिलाना। उसके साथ ये पहला स्टेप उठाइए। क्या है पहला स्टेप? पहले 7 दिन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने। जिस व्यक्ति ने भी आज रजिस्टर्ड किया है, या वो अपने आप को ये मान रहा है कि आज से ही मैं मेरी शुरुआत मान रहा हूँ, उसको पहले 7 दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम करने। कौन कौन से काम करने? नंबर 1, ज्वाइन ऑल जूम सेशन। आपको पहले 7 दिन में कोशिश करनी है जितने जूम सेशन है वो अटेंड करने चाहिए। कई बार आप जूम सेशन में जानते हो, जनरली हमारे साथ क्या होता है, हम लीडर देख के जूम ज्वाइन करते हैं। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा उस 1 घंटे के जूम सेशन में कब कौन सा लीडर कौन सी ऐसी बात कह जाएगा जो आपको क्लिक कर जाएगी, या आपके किसी न किसी व्यक्ति को क्लिक कर जाएगी और वो इस बिजनेस में हिट मार जाएगा। आप खुद जूम अटेंड ना करके या उस जूम का प्रमोशन ना करके अपनी सक्सेस को रोक लो, क्योंकि एक एक आदमी एक इंडस्ट्री की तरह है। आज यदि मैं राज सर की बात करूं तो करोड़ों रुपए उन्होंने बनाए, वो एक इंडस्ट्री तो है। आज मुकेश सर की बात करूं, करोड़ रुपए के समथिंग बनाए, तो वो एक इंडस्ट्री तो है। एक एक आदमी एक इंडस्ट्री की तरह है। यदि आपने उसको एजुकेट नहीं किया तो आपने एक इंडस्ट्री खत्म कर दी। खुद भी जूम अटेंड कीजिए, टीम को भी जूम अटेंड कराइए, क्योंकि हर व्यक्ति, आज हर प्रोफाइल का व्यक्ति व्हाइट बिटकॉइन वीआईपी एफिलिएट में मौजूद है। क्या पता किस दिन कौन सा लीडर आ जाए, उसकी प्रोफाइल से वो व्यक्ति रिलेट कर जाए और इस बिजनेस को बहुत तेजी से खींच जाए। तो आपको पहले 7 दिन में जितनी भी जूम सेशन होती है सभी अटेंड करनी है। सबसे पहला काम ये करना है, जिस दिन भी आप ज्वाइन हो, एक बुक आएगी लगभग 200 रुपए के समथिंग की, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाई सुमित चौहान, हिंदी में है। मैं इस बुक को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ, इस बुक को यदि आपने टोटल डिटेल में पढ़ा, 3 से 4 घंटे में बुक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस बुक को आपने कंप्लीट पढ़ा तो आपके बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं 99 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिलता है कुकू एफएम का, उसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स के ऑडियो मिलेंगे। साथ ही साथ उसमें ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, वेब 3 पे भी क्या मिलेंगे, ऑडियो मिलेंगे 40 मिनट से 1 घंटे के। जब आप उनको ऑडियो को सुनोगे, देखो बुक के साथ कंडीशन क्या होती है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो जनरली 10-15 मिनट बाद ये सोच लेते हैं चलो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या फ्री बैठे हो, आपने ऑडियो चला दिया, तो ऑडियो के साथ आप बात भी नहीं कर सकते ना, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप जब उन ऑडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लिक करेगी। आपको सारी वेबसाइट भी विजिट करनी है। व्हाइट बिटकॉइन की 5 वेबसाइट्स है। ऑफिशियली वेबसाइट इसकी whitebitcoin.io। उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको व्हाइट बिटकॉइन का व्हाइट पेपर मिलेगा। व्हाइट बिटकॉइन का ट्विटर, मीडियम, ये आपका फेसबुक, ये बहुत सारे लिंक वहां पे आपको व्हाइट बिटकॉइन के मिलेंगे। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी जर्नी की। जब आप व्हाइट बिटकॉइन ट्विटर पे जाओगे तो स्टार्ट से लेके अभी तक जर्नी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। WBTC Price.io पे जाके आप 1 डे से लेके अभी तक व्हाइट बिटकॉइन का रेट देख सकते हो। Blockchain.whitebitcoin.io पे जाके आप अपना हेयर एड्रेस से चेक कर सकते हो कि आपके पास एक्चुअल कितनी एसेट है, कहाँ कहाँ से आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। VIP affiliate wallet.com पे जाके देख सकते हो। Belpay.io पर भी आप जरूर विजिट कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से बेलपे ओपन नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है वो बेलपे ओपन कीजिए। बेलपे पे आप जाओगे तो बिल्कुल अमेजिंग, कितने नए फीचर्स बेल पे में आ चुके हैं, कितनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ बेल पे में आ चुकी है। और बेल पे भी वो काम कर रहा है जो शायद ही किसी एक्सचेंज ने नहीं किया होगा। बेल पे जाइए, उसको देखिए, बहुत सारे आपके भ्रम बेल पे से वो दूर होंगे। ठीक है, ये पांचों वेबसाइट आप विजिट कीजिए, whitebitcoin.io, WBTCprice.io, blockchain.whitebitcoin.io, VIPaffiliatewallet.com और belpay.io। ठीक है, कलेक्ट द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ एटलीस्ट 3 of योर सीनियर एंड स्टे इन टच विद देम। जिस समय भी आप रजिस्टर्ड हुए हो, जिस व्यक्ति ने भी आपको रजिस्टर्ड किया है, उससे पूछिए कि मेरे ऊपर कौन से 3 एक्टिव सीनियर हैं, उनके मुझे नाम और नंबर दीजिए। तो जनरली क्या होता है, कई बार आपको फील्ड में अपने सीनियर की जरूरत होती है।
और आपका डायरेक्ट जो सीनियर है, जो एक्टिव, वो कहीं ना कहीं बिजी रहता है, वो आपको टाइम नहीं दे पाता और आप नेगेटिव होके बैठ जाते हो। लेकिन यदि आपके पास और सीनियर्स के नंबर है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। कोशिश कीजिए जूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। देखो, लीवरेज का बिजनेस है, अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाना है ना। आप 300 किलोमीटर दूर जाके यदि 5 लोगों को प्लान दिखा के आ रहे हो ना, केवल आप 300 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं, उनसे 1 घंटे का टाइम लीजिए, 1 घंटे जूम पे बैठिए, यहीं बैठ के उनको प्लान दिखाइए। सब कुछ डाउट्स उनके अपन वर्चुअली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब वो लोग आगे बिजनेस करना चाहे, ग्रुप मीटिंग करवाए वहां पे, तब आप फिजिकली प्रेजेंट होइए। पहले उसको चेक कीजिए कि वो इलिजिबल भी है कि नहीं है, वो डिजर्व भी करता है कि नहीं कि हम वहां पे जाए और उनके लिए प्रोजेक्ट करें। जनरली हमारा बहुत सारा टाइम ऐसी जगह वेस्ट होता है जहां पे हम वहां बिना गए भी बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। राइट, जाना चाहिए, जाना अच्छी बात है, लेकिन पहले उसको चेक करें वो डिजर्व करता है। आप जाओ ना वहां पे, तब जाओ ना जब 10 15 20 लोगों की ग्रुप मीटिंग हो, तब जाओ। या किसी इंडिविजुअल भी जाओ तो ऐसे पर्सन के लिए जाओ जो डिजर्व करता है। अपने टाइम का लीवरेज कीजिए। नो राइट स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर जानिए। आज एक व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाता है और 10,000 रुपीज का प्रॉफिट लेता है। एक व्यक्ति वो है जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाता है और 40,000 का बेनिफिट लेता है। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन 40,000 वाले ने ऐसा क्या किया कि वो अपना एक ही इन्वेस्टमेंट पे 40% तक बेनिफिट ले रहा है। स्ट्रक्चर, अपने सीनियर के साथ बैठिए, पूछिए क्या बेस्ट स्ट्रक्चर है। ट्राई कोड का, 7 कोड का, मल्टीपल आईडीज का स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए। अभी भी नहीं किया तो अब कर लीजिए, यदि आपको इन 3.5 साल में अपनी इनकम को कई गुना मल्टीप्लाई करना है तो। राइट, यू हैव टू मेक ए बिग लिस्ट ऑफ पीपुल हु आर रेस्पेक्टेड इन द मार्केट एंड आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनकी मार्केट में रेपुटेशन हो और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा कि वो लोग जिनकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है वो काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह रहा जो लोग, जिन लोगों के पास फंड नहीं है वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा अक्सर बड़ी प्रोफाइल, बड़ा बिजनेस वही जनरेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिजायर होती है कुछ करने की। लेकिन यदि आप उस कैटेगरी में, लेकिन अब आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको देखो, बिग लिस्ट बिग बिजनेस, बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस, बिग सिटी बिग बिजनेस। रेपुटेटेड लोगों की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो आप उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया हुआ जिसकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है, तो आपके 3.5 साल तो वो अकेला ही हो जाएगा। 10 लोगों को जबरदस्ती उठा उठा के तैयार करने से अच्छा है एक व्यक्ति जो खुद काम करना चाहता है उसके साथ लग के मेहनत कर लो। ऐसे लोगों को बिजनेस में लाओ जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। देखो, सबसे बड़ा फंडा है इस बिजनेस में जीतने का, आपकी जो कमी है उसको स्पॉन्सर करो। आपके पास जिस चीज की कमी है उसको स्पॉन्सर करो, यानी ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लेके आओ जो जिनमें वो उसकी कमी नहीं है। आपके पास फंड की कमी है, ऐसे लोगों को बिजनेस में लाओ जिनको पास अच्छा खासा फंड है। आपको ट्रेवलिंग करने के लिए साधन नहीं है, उन लोगों को बिजनेस में लाओ जो कभी साधन से नीचे नहीं उतरते। आपको अच्छा बोलना नहीं आता, उन लोगों को इस बिजनेस में लाओ जिनको अच्छा बोलना आता है, जो प्रेजेंटेटर है बहुत अच्छे। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। आपकी जो कमी है उसको स्पॉन्सर करो। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, यू हैव टू टेक ए प्रॉपर अपॉइंटमेंट बाय क्लेरिफाइंग द पर्पज इन द प्रेजेंस ऑफ योर एक्टिव सीनियर। आप जिस भी पर्सन से अपॉइंटमेंट ले रहे हो, कोशिश कीजिए शुरू के 5 10 अपॉइंटमेंट आप अपने एक्टिव सीनियर की प्रेजेंस में लो और उनसे पूछिए हमें क्या बात करनी है। और बात करते समय अपना पर्पज क्लियर करें। यहाँ पे दो गलती करते हैं बहुत सारे लोग। एक गलती तो क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं लेते। उनको पहले से पता होता है, वो दूरदर्शी होते हैं कि मैं वहां जाऊंगा ना तो वो वहीं मिलेगा, और मुझे उसको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा और उसको बैठूंगा, देख आधा घंटा बैठ, ये प्लान समझ और ले इतने रुपए निकाल, तेरे को इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी गलती। हर आदमी, हर ह्यूमन लाइफ का अपना अपना शेड्यूल रहता है। आप बिना बताए उसके पास जा रहे हो, अपना ट्रेवलिंग का टाइम खराब किया, अपने सीनियर का टाइम खराब किया, पता चला वो वहां मिला ही नहीं, और बैठा है भी तो दूसरे माइंड सेट से बैठा है, वो क्यों सुनेगा? जाने से पहले पर्पज क्लियर करो कि भाई मैंने रिसेंटली एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें मैं बहुत अच्छी इनकम की ओर अग्रसर हूँ। मुझे नहीं मालूम आपके लिए वो प्रोजेक्ट है या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे साथ बैठ के उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, या मैं आपके साथ बैठ के एक बार वो प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहता हूँ। करना नहीं करना आपका फैसला है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कल को आप मुझे ये नहीं कि मुझे नहीं बताया। तो प्रॉपर पर्पज क्लियर कीजिए, आपके एक्टिव सीनियर के पास बैठिए, उसको पूछिए मुझे फोन कॉल कैसे करना है, और पर्पज क्लियर करते हुए जाइए।
मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है पिछले 25 महीने का। आजकल मैंने अवॉइड कर दिया। पहले वो टीम में बहुत सारे लोग कहते थे सर आज आपका वहां टाइम चाहिए, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। दिन भर फील्ड में रहने के बाद पता चलता कि पूरे दिन भर में मुश्किल से एक या दो अपॉइंटमेंट ऐसे थे जिनमें पर्पज क्लियर करते हुए उन्होंने प्लान शो करवाया, मीटिंग करवाई और उसी का रिजल्ट आया। बाकी 5 से जो प्लान करवाए मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट था। कहीं पे भी आप जा रहे हो ना, एटलीस्ट पर्पज क्लियर करो सामने वाले से कि भाई मैं इस वजह से आपके पास आ रहा हूँ। राइट। पर्पज क्लियर करने का मतलब ये नहीं है आप उसको वीआईपी एफलेट या वाइट बिटकॉइन का टोटल प्लान बताओ। आप आ किस पर्पज के लिए रहे हो, आपको 30 मिनट 40 मिनट उसके साथ पर्सनली बैठना है, कुछ डिस्कस करना है, एटलीस्ट वो तो क्लियर करो। और ये भी क्लियर करो कि आपके साथ जो पर्सन आ रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है, ताकि वो उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने। हम क्या गलती करते हैं जनरली, अपने किसी सीनियर को उसके पास ले जाते हैं और सीनियर को ले जाके बोलते हैं देखो साहब ये मेरा दोस्त है, ये इस इंस्टीट्यूट का ओनर है, ये महीने का इतना कमाता है। और जब ये बोलता है ना तो लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, इसने पता नहीं कितने लोगों को सक्सेस किया है। और ये तो बहुत तगड़ा आदमी है। अब आपके सीनियर के सामने आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एडिफाई कर दिया तो आपके सीनियर की तो वैसी हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि वो तो खुद अभी नया है। एडिफाई किसको करना है? एडिफाई करना अपने सीनियर को। अपने दोस्त की कम बात करनी है, अपने सीनियर की ज्यादा बात करनी है। अपने दोस्त से परिचय कराइए, देखिए सर ये मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए मिस्टर अजीत कुमार, और अजीत ये मेरे दोस्त है। ये जो सर है ना, इनकी एजुकेशन की वजह से आज पिछले कई सालों में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। और जब ये बोलते हैं ना, इनका एक एक पॉइंट समझने लायक होता है, याद रखने लायक होता है और सीखने लायक होता है। और मैंने खुद इनकी बातों को समझा गहराई में जाके, और आज मेरी लाइफ में धीरे धीरे ये परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आपको भी इस बात को ध्यान से सुनना है और कोशिश करना अगले आधे घंटे अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख दो, सर जो बता रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनो। भाई लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो ये आपको अपने साथ में जिस सीनियर को लेके जा रहे हो उसको एडिफाई करना। मेक द फर्स्ट 5 प्लान विथ योर सीनियर। शुरू के 5 प्लान, शुरू के केवल 5 प्लान आपको अपने सीनियर के साथ करवाने हैं, वहां आपको नहीं करना। और वो 5 प्लान करवाते समय आपको भी वही प्लान के समय साथ बैठना है। जनरली होता क्या है, आप अपने सीनियर को तो बुला लेते हो और लोगों को भी बुला लेते हो, और ये बोलते हो ठीक है सर आप ये प्लान देखो मैं भी आता हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये बड़ी गलत आदत है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को साथ बिठा दिया और आप चले गए, और सीनियर प्लान दिखा रहा है। इस तरह से आप बड़ी सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते। जब आपका सीनियर प्लान दिखाए आपको बैठ के एक एक बात सुननी है, बट आफ्टर देट नोट इवन वन। लेकिन 5 प्लान के बाद यदि आपने एक भी प्लान अपने सीनियर से दिखलवाया तो आपके सपनों को कोई और नहीं मार रहा है, आप खुद मार रहे हो। और मैं सभी एक्टिव लोगों से भी बात करूंगा, यदि आपने टीम में से किसी भी पर्सन के प्लान कर चुके हैं, अभी तक 5 10 15 प्लान कर चुके हैं, अब उसका एक भी प्लान मत करवाइए। क्योंकि किसी का मर्डर भी करके आ जाओगे ना तो उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप किसी के सपने को मारने से लगेगा। आप उसको अपाइज बना रहे हो। अभी भी यदि आप ही उसके प्लान कर रहे हो ना 5 प्लान के बाद में, तो आप उसको अपाइज बना रहे हो। उसको लत लग जाएगी, आपके बिना वो खुद को जीरो समझेगा। तो बैसाखी मत बनाओ। हर जगह अपने देखो, पहाड़ी पे जो लोग जाते हैं ना, पहाड़ी के टॉप पे जो लोग पहुंचते हैं, वो वजन को कम करके जाते हैं। यदि आप हर समय विक्रम बेताल की तरह अपनी पीठ पे बेताल को लगाए लगाए घूमते फिरोगे ना, तो आप कभी भी पहाड़ी की चोटी पे नहीं पहुंच पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो अपने अपलाइन का बोझ है ना अपने कंधों से उतारिए, उसको फ्री कीजिए। और आप अपने आप में वो चीज बिल्ड कीजिए कि आप ही एक इंडस्ट्री हो, आप ही लीडर हो, आप ही प्रेजेंटेटर हो, आप ही सेमिनार कंडक्ट वाले हो, आप ही एक्सचेंज हो। अपने आप में वो सारी एक्टिविटी कीजिए कि जहां आप खड़े होते हो ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। पहले 5 प्लान के बाद एक भी प्लान आप अपने सीनियर से नहीं कराइए। यदि करवा रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ज्वाइन होने के बाद शुरुआत के 7 दिनों में फॉलो करनी। रिपीट कर रहा हूँ, सारे जूम सेशन आपको लेने हैं। ये बुक इंस्टेंट आज ही ऑर्डर कर देना, आप जूम खत्म होते ही। मंगवानी है, पढ़नी भी है। 99 रुपीज में सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुको एफएम का, इन चीजों को सुनिए। व्हाइट बिटकॉइन की सारी वेबसाइट विजिट कीजिए। जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। सब्जी जब तक हरी होती है ना तब तक बढ़ती है, जिस दिन पकती है उस दिन सड़ना शुरू हो जाती है। तो अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखिए। ठीक है। अपने एक्टिव सीनियर्स के नंबर रखिए अपने पास, सही स्ट्रक्चर को समझिए।
अच्छे लोगों की लिस्ट बनाइए, उसको अपग्रेड करते रहिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए प्रोस्पेक्ट के साथ। पहले 5 प्लान अपने सीनियर के साथ कीजिए और उसके बाद एक भी प्लान के लिए अपने सीनियर को मत बुलाइए, यदि वाकई में आपको बड़ा बिजनेस करना। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। हमेशा कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इस स्लाइड को समझना। क्या आपको वाकई में करना है, क्या आपको नहीं करना है, इस चीज को समझिएगा। डू इट, क्या करना है, क्या करना है। ऑलवेज मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप विद द टीम एंड प्रोस्पेक्ट। जिस भी पर्सन के पास आप जा रहे हैं प्लान दिखाने के, उस पर्सन से वो ज्वाइन करें या नहीं करें, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए। मैं मेरे 25 महीने के करियर में अपनी टीम में काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ पहली बार में नहीं आए, लेकिन 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद उन्होंने जब भी ज्वाइन किया मेरे साथ ही ज्वाइन किया। इसका रीजन क्या है? आपने उससे यदि अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रखा है। जनरली हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, वो मना करता है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो हम लोग वहां से इरिटेट हो जाते हैं, उसको अनाप शनाप कुछ भी कह के रिलेशन खराब करके आ जाते हैं। टीवी में एक एड आता है सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, यदि आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड में प्लान दिखाने के बाद यदि किसी पर्सन का कोई भी सवाल नहीं है ना, तो समझना वो लंबी रेस नहीं है। लेकिन यदि किसी के सवाल है और वहां से आप सवाल क्लियर करके आ रहे हो, तो समझना वो बहुत लंबी रेस पे जाएगा। वहां पे आपको अपनी ईगो पे बात नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। उस प्रोस्पेक्ट को हैंडल करो हम्बल तरीके से, उसके सवालों के जवाब दो प्रॉपर तरीके से, और उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आओ। साथ ही अपना अच्छा रिलेशन बिल्ड करो अपनी टीम के साथ। जनरली हम फॉल्स कमिटमेंट की वजह से, ठीक है, अपने खुद के ईगो की वजह से, अपने खुद के प्रॉफिट की वजह से हमारी डाउनलाइंस में और हमारे अपलाइंस में रिलेशन खराब कर लेते हैं। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना, ये ध्यान रखना, आपके जो डाउनलाइंस है ना, वो आपकी एसेट है, और कभी भी अपनी एसेट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, ठीक है। एसेट जो भी है ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। आपकी डाउनलाइन आपकी एसेट है, उसको उसी एसेट की तरह समझो। एक एक डाउनलाइन एक एक फैक्ट्री की तरह है, और फैक्ट्री को कैसे चलाया जाता है मैनेज करके ये आपको पता होना चाहिए, और एक फैक्ट्री कितना टर्नओवर देती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक एक डाउनलाइन आपकी एक एसेट है, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाइए, और आपके अप्लायंस भी आपके एसेट है। क्योंकि कई बार आप देखोगे काम करते करते आपके अपने सीनियर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो जाएंगे कि जिंदगी में जब आपको लगेगा ना आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, वहां आप अपने एक्टिव सीनियर को खड़ा पाओगे। तो जो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है, उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाइए। ट्रेन योर टीम विद सेम प्रोसेस। मैंने अभी लास्ट जो 7 डेज का एक स्टेप बताया था, अपनी टीम में सेम वही प्रोसेस फॉलो करवाइए जो व्यक्ति आज ज्वाइन किया उसके साथ। फॉलो एंड बी ट्रूथफुल ऑफ योर एक्टिव एंड ग्रोइंग सीनियर। आप दुनिया में भले ही लाख कुछ भी कर लें, लेकिन लाइफ में हमेशा एक आदमी जरूर ऐसा रखना जिसके साथ आप सच्चे हो। एक बार तो आप मर्डर भी करके आ जाओगे ना, तो सारी दुनिया को भले ही मत बताना, लेकिन अपने सीनियर का जरूर बता देना कि मैंने ये कांड किया है। सारी दुनिया को दूर कर लेना, लेकिन आपके सीनियर के साथ हमेशा जुड़ाव रखना। आपकी ऐसी कोई भी बात नहीं हो जो आपके सीनियर को पता नहीं हो। आपने जाने अनजाने कुछ गलती भी कर दी ना, तो अपने सीनियर को आगे जरूर बता देना, सर मेरे से ऐसा हो गया है। अपने सीनियर के साथ हमेशा ट्रुथफुल लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ट्राई टू एफर्ट डेली इनकम। मैं राज सर की एक बात से बहुत इंस्पायर होता हूँ कि जब वो शुरुआत में आए थे ना, तो उनका एक एफर्ट था कि डेली $10 ही आए, लेकिन वो डेली आने चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो क्या कोशिश रहती है कि बस हम तो बड़ी एंट्री लगाएंगे, छोटी एंट्री नहीं लगाएंगे जी। अरे भाई, आज किसी ने 5 व्हाइट बिटकॉइन भी लिए ना, $2000 के, सोचो उसके व्हाइट बिटकॉइन की फ्यूचर में 2-3 साल बाद वर्थ क्या होने वाली है। हम बड़े के चक्कर में छोटे को इग्नोर कर देते हैं। एक अपने अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया सेट करो, $10, $20, $50, $100, $1000, $2000, जितना आपका माइंड सेट बनता है उतना एक क्राइटेरिया सेट करो। और खुद का ये टारगेट लो कि डेली इतनी इनकम आनी चाहिए, इससे नीचे इनकम नहीं आनी चाहिए, इतनी इनकम रेगुलर आनी चाहिए। इससे ऊपर आए तो चलेगा, नीचे आए तो नहीं चलेगा। ऑलवेज बी इन पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छी टीम आ रही है, मैं अच्छा प्रेजेंटेटर बन रहा हूँ, ठीक है, मेरी इनकम अच्छी आ रही है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। पॉजिटिव देखो, होता क्या है, आप
प्लान दिखाने जाओगे नेगेटिव माइंडसेट से, कुछ नहीं मिलने वाला, आप एक व्यक्ति खराब करके आओगे। और प्लान दिखाने जाओगे पॉजिटिव माइंडसेट से, एक इंडस्ट्री खड़ी करके आओगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अटेंड रेजिडेंशियल वर्कशॉप विद टीम, अपनी टीम के साथ एटलीस्ट जब भी, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है उसको अटेंड कीजिए। तो रेजिडेंशियल वर्कशॉप में आप क्या करते हैं, टॉप लीडर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जनरली 2 से 3 दिन का वर्कशॉप रहता है, तो वहां पे एक बॉन्डिंग बनती है, टीम के साथ एक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, प्रशांत जी ने मुझे भेजा था। उस वीडियो में स्नेह सर ने बताया था कि यदि आप अपनी इनकम का 10% सीखने में खर्च नहीं कर रहे हो ना, तो जिंदगी में आप करोड़ों कमाने के खाली सपने ही देखते रहोगे, करोड़ों कमाओगे नहीं। अभी मैंने बताया था कि 13, 14, 15 को एक लीडरशिप वर्कशॉप है, जो सिलेक्टेड मैंने 20 लोगों का ही रखा था। 20 से 21वां व्यक्ति वहां पे अलाउ नहीं है। वो 3 दिन का एक लीडरशिप इवेंट है, उसमें 1 to 1 इंटरेक्ट होंगे सारे लीडर से, और पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। 3 दिन के बाद वहां पे, 3 दिन अटेंड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आप खुद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल लीडर हो। आप खुद 1000, 5000 लोगों का भी सेमिनार कर सकते हो। आप खुद वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको चाहिए। खुद जूम ले सकते हो, खुद पीपीटी बना सकते हो, खुद सोशल मीडिया पे जाके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, एक बहुत बड़ा बिग अंपायर खड़ा कर सकते हो। ठीक है। प्राइस थी उसकी 12,000 रुपीज। कुछ एक लीडर्स थे, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत से डेडिकेटेड लीडर्स थे, उन्होंने इंस्टेंट 1 से 2 दिन में अपनी सीट्स बुक करवा ली। 20 में से 17 सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुके, 3 सीट्स मेरे पास बची है। ठीक है। लोग कहते हैं यार अभी 1 महीने पहले ही तो किया था, 1 महीने के अंदर अंदर दूसरा वर्कशॉप। भाई जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, वो वक्त का इंतजार नहीं करता। उसको ये नहीं चाहिए कि मैं 3 महीने वेट करूं, फिर मैं कुछ ऐसा सीखूं, उसके बाद में मेरे सक्सेस पे जाऊं। उसको इंस्टेंट चाहिए। आपको अभी भूख लग रही है और आप वेट करो 3 दिन बाद खाने का, नहीं चलेगा। अभी खाना खाओगे, पेट भरेगा, सक्सेस मिलेगी। इन कुछ बातों का ध्यान रखना। आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है टीम और प्रोस्पेक्ट के साथ। अपनी टीम को सेम प्रोसेस से ट्रेंड करना है। अपने सीनियर के साथ हमेशा सच्चाई से रहिए। डेली इनकम का एफर्ट कीजिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखिए। रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। डोंट डू इट, क्या नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। नेवर मेक फॉल्स प्रोमिसेस, कभी भी गलत प्रॉमिस मत कीजिए अपनी टीम के साथ। देखो हमने भी करते करते ही सीखा है, ऐसा नहीं हमने नहीं किए। जाने अनजाने में हमने भी किए, बहुत सारे टॉप लीडर्स ने भी किए। लेकिन जब उनकी रिजल्ट आए ना, तो आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कभी भी फॉल्स प्रोमिसेस मत कीजिए कि आपको इतना बिजनेस दे देंगे जी एक साइड, आपको इतना परसेंटेज दे दीजिएगी। हाँ। सबसे बड़ा फॉल्स प्रोमिसेस पता है कहाँ होता है? सबसे बड़ा, मैं सबसे ज्यादा जिस चीज से रिलेटेड होता हूँ वो होता है टाइम का। आज तक मैंने किसी को कहीं पे भी जाने आने के लिए यदि कोई टाइम दिया ना, तो उस टाइम पे मैं वहां प्रेजेंट रहा हूँ ऑन द टाइम। देखो समय है ना, पीछे से गंजा होता है। समय के आगे बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। एक बार समय निकल गया ना, फिर पीछे से कितना ही पकड़ते रहो, वो हाथ नहीं आएगा, कोई पीछे से गंजा है। आपने यदि किसी को 1 to 1 या ग्रुप मीटिंग के लिए टाइम दिया ना 10 बजे, तो या तो 10 बजने में 5 मिनट पहले आप उसके पास होने चाहिए, या हॉस्पिटल में होने चाहिए। मैं एक ही बात जानता हूँ। यदि कोई भी इवेंट हो रहा है और उसमें शेड्यूल है ना कि भाई 1 से 2 लंच है, 2 बजे आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचना है, तो 2 बजने में 5 मिनट पहले बिना किसी लीडर को गए यदि आपको अपनी लीडरशिप शो करनी है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में होनी चाहिए। यदि आप अपने आप को लीडर समझते हो और आपके अपलाइन को आपको फोन करना पड़ रहा है, तो समझना आप में लीडरशिप नहीं है, अभी बिल्ड नहीं हुई। अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। सबसे बड़ी चीज है पंचुअलिटी। आपने यदि किसी को टाइम दिया ना, तो उस टाइम पे आप वहां होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, डोंट बोरो। ना तो उधार लीजिए, ना उधार दीजिए बिजनेस में। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। जनरली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि समय समय पे हम एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, काफी कुछ करना पड़ता है। बिजनेस में यदि आपका अपलाइन है या आपका डाउनलाइन है, 1 रुपए की उधार मत कीजिए। क्योंकि ये पैसा है ना, पैसा ऐसी चीज है, अच्छे अच्छों का बिजनेस खराब कर देता है। अच्छे अच्छों का बिजनेस खराब कर देता है। आपने अपने डाउनलाइन को उधार दे दिया, और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अपने डाउनलाइन से डिस्कस करनी है। आप उसको फोन कर रहे हो, वो फोन इसलिए नहीं उठाएगा कि उसको लेगा, आप पैसों की बात कर रहे हो, और आपको जो बात उससे डिस्कस करनी थी, जिससे उसका डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डाउनलाइन को उधार देके आपने अपने डाउनलाइन को खराब कर दिया, और उधार लेके डाउनलाइन ने खुद को खराब कर दिया।
अपने अपलाइन से भी उधार मत लीजिए, कि जब आप अपने अपलाइन से उधार लोगे ना तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं दिल के कोने में बात बैठ जाएगी। देखो, सब कुछ यदि हथेली पे हाथों पे सब कुछ ऐसे ही मिल गया, आपको पहले दिन ही रेड कॉर्पेट मिल गई, तो फिर आप अपनी सक्सेस स्टोरी क्या लिखोगे? यदि सक्सेस स्टोरी में स्ट्रगल का तड़का नहीं होगा ना, तो किसी को वो स्टोरी पसंद नहीं आएगी। आपको कोई चीज चाहिए थी, ऐसे ही आपके अपलाइन की तरफ से मिल गई आपको, और आपने इजी वे में वो काम कर लिया और सक्सेस भी मिल गई, उस सक्सेस स्टोरी में दम नहीं होगा। आपने क्या किया फिर? आपको तो पकी पकाई थाली मिली है ना। कभी भी अपने अपलाइन से, कभी भी डाउनलाइन से पैसों का, कॉइन का लेन देन मत कीजिए। मैं सही कर रहा हूँ आपको। बहुत से बहुत से एक्सपीरियंस बहुत सारे टॉप लीडर्स ने लिए हैं, मैंने भी लिए हैं, फिर ये बात कर रहा हूँ। एक एक आदमी एक इंडस्ट्री की तरह है, उधार लेके और देके आप अपनी इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। नेवर हर्ट एनीबडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। हर आदमी की एक इंटीग्रिटी होती है। सामने वाला भले वीआईपी एफिलिएट कर रहा है और वो भले मजदूरी करके ही कर रहा है, आप भले वीआईपी एफिलिएट कर रहे हो और करोड़पति हो, लेकिन वो मजदूर होके भी उसकी एक इंटीग्रिटी है। वो अपने काम को स्वाभिमान से कर रहा है, उसकी इज्जत है। वहां पे यदि आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो, मैं तो ये ऐसा ही, तो भाई साहब, आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खत्म कर दी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो उधार में पैसे लाके, जेवर गिरवी रख के, $100 से भी जिन लोगों ने स्टार्ट किया ना, उन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। तो आप अपनी बड़ी प्रोफाइल दिखा के सामने वाले की इंटीग्रिटी हर्ट करके जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकते। कभी भी सामने वाले की ईगो के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, स्पाउस के साथ भी खिलवाड़ मत कीजिए। ये फैमिली बिजनेस है। रेजिडेंशियल इवेंट में हस्बैंड वाइफ साथ आते हैं, हम एक अच्छा कल्चर डेवलप कर रहे हैं। देखो, बिजनेस कभी भी, मेरा ये मानना है, प्लान दिखाने से भले ही बिजनेस आता है, लेकिन प्लान दिखाने से ज्यादा बिजनेस आता है अच्छे रिलेशन से। आपकी अपनी टीम में या टीम की फैमिली में यदि रिलेशन अच्छे हैं ना, आपका बिजनेस कभी कम नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी के स्पाउस के साथ, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे सिस्टर हो, खिलवाड़ मत कीजिए, गलत नजरों से मत देखिए। ठीक है? क्योंकि जो चीज उसके साथ है वो आपके साथ भी है। आप भी किसी की अपलाइन या डाउनलाइन हो। ठीक है? आप कोयले की खान में जाओ और बिना काले हुए बाहर आ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और ऊपर वाला क्या करता है? जो बोओगे ना वही काटोगे, जो बीज आप लगाओगे ना उसी का फल आपको देगा। जो आपने दूसरे के साथ किया ना, वही आपके साथ होने वाला है। आज बिजनेस में सपोज आपके साथ कुछ 19-20 हो रहा है, तो यूं मान के चलो कहीं ना कहीं पहले आपने कुछ ऐसा बीज बोया था जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। कभी भी किसी के स्पाउस के साथ खिलवाड़ मत करो, और मनी के साथ, पैसे के साथ तो भूल के भी खिलवाड़ मत करो। यदि आपके पास कोई पेमेंट आया है ना, तो पेमेंट आने के 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए। और वो पेमेंट जिस काम के लिए आया है ना, जनरली आपके पास पेमेंट आता है आईडी का, आप कहीं से कोइन वोइन अरेंज करके उसकी तो आईडी लगा देते हो, और उस पेमेंट को जहाँ भेजना होता है ना, वहां नहीं भेज के खुद काम में ले लेते हो। आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जाने अनजाने में, आपको पता ही नहीं है। देखो, ये एफिलिएट जो सिस्टम है ना, वो कांच के महल की तरह होता है। और मंकी सी मंकी डू बिजनेस है, जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम वाले लोग करेंगे। जाने अनजाने में आपको पता ही नहीं है आप कौन सी गलती कर रहे हो, और वही गलती रिपीट होगी तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इसका आपको अंदाजा मिले। नेवर प्रमोट नेगेटिव्स इन योर टीम एंड क्रॉस लाइन्स। नेवर प्रमोट नेगेटिव इन योर टीम, अपनी टीम में। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, कभी भी आप सार्वजनिक जगह पे बैठे रहो ना, मेरी तरफ से सार्वजनिक जगह का मतलब ये है जहां दो के अलावा तीसरा व्यक्ति हो। आप हो, आपका सीनियर हो, उसके अलावा यदि तीसरा व्यक्ति हो, कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव बात मत बोलना। कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव बात मत बोलना। और क्रॉस लाइन से तो बात ही नहीं करनी है नेगेटिव्स के बारे में। ठीक है? अपने डाउनलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव शेयर मत कीजिए। यदि आपके माइंड में कोई नेगेटिव बात है तो अपने डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन से कीजिए। राइट? क्रॉस लाइन एक ऐसी चीज है जिसके साथ यदि आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो मिलके आप इतिहास रच सकते हो। क्योंकि आपकी जो भी टीम है ना, वो टीम वाले लोग हर बार आप ही का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। उनको भी नए चेहरे चाहिए होते हैं। तो क्रॉस लाइन को भी इज्जत से,
ठीक है, प्रमोट करते हुए टीम में शो कीजिए। क्या होगा, मान लीजिए कोई क्रॉस लाइन है, वो कहीं दूर है, मान लीजिए अदर स्टेट में है, इस स्टेट में मान लीजिए उसका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपने इंटीग्रिटी ईमानदारी के साथ उनका प्लान किया, तो आपका भी प्रोस्पेक्ट वहां हो सकता है ना, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आपकी क्रॉस लाइन के साथ रिलेशन अच्छे है ना, तो यहाँ बैठे बैठे आपका काम हो। अपने क्रॉस लाइन से कभी ट्रांजेक्शन मत कीजिए, चाहे WBTC का हो चाहे रुपए का हो। अच्छा रिलेशन बिल्ड कीजिए, क्रॉस लाइन को इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन कभी भी उसके बिजनेस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जोड़ तोड़ वाली नीति मत अपनाइए। मैंने क्या कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने किसी की टीम तोड़ी है, आपकी टीम बिना टूटे रह जाए, आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया। आज भले ही वो पैसा कमा रहे हो, लेकिन पूछता कोई नहीं है उनको। अपनी टीम में ऐसा कल्चर बिल्ड कीजिए कि जोड़ तोड़ वाली कहानी नहीं है। अपना फ्रेश बिजनेस कीजिए। नेवर यूज एल्कोहल इन दिस बिजनेस। ये पवित्र बिजनेस है, 5.5 साल में लोगों ने करोड़ों बनाए हैं। एल्कोहल को प्रमोट मत कीजिए, एल्कोहल को बिल्कुल प्रमोट मत कीजिए। मैं जानता हूँ, कभी जैसे रेजिडेंशियल इवेंट होते हैं तो मैं मानता हूँ, देखा भी है मैंने, और कुछ अच्छे लीडर्स के साथ देखा है कि 4-5 बजे सेशन कंप्लीट हो गया, चले गए अपने रूम में, 3-4 लीडर्स को भी और बुला लिया, और कर रहे हैं वहां पे दारू पार्टी। आप तो रूम में कर रहे हो ना, लेकिन बाहर कुछ ऐसे लोग भी आए हैं ना, जिनकी नजरों में आपकी वैल्यू बनी हुई है, और उनको पता है, आज तक वो आपको एक अलग अलग नजर से देखते थे, और जब उनको पता चलेगा कि मेरा सीनियर इस तरह के काम कर रहा है, ठीक है, सोचो आपकी क्या इमेज बनेगी। क्या हम वाकई जो कल्चर डेवलप करना चाहते हैं वो कल्चर आप डेवलप कर रहे हो? आप यदि वाकई शौक रखते हो ना, तो अकेले में पियो, अपने घर पे बैठ के पियो, लेकिन घर के बाहर आप अपनी टीम के साथ हो ना, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, मेरी टीम में भी है कुछ ऐसे लोग जिनको मैं हर रेजिडेंशियल इवेंट में देखता हूँ, बिना दारू के तो उनका रेजिडेंशियल इवेंट ही नहीं होता। जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ, बैठ गए पीने के लिए। क्या साबित करना चाह रहे हो? आप उन 2 दिन या 3 दिन यदि इस चीज को नहीं करोगे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा क्या? लेकिन आप अपनी इमेज क्या बना रहे हो? कई लोग पूछते हैं, सर व्यवस्था है क्या इवेंट में जाके? मुझे हंसी आती है उनके चेहरों को देख के, कि आप कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने वाले हो मुझसे? कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने वाले हो? ये बहुत गलत चीज है, इसको अवॉइड कीजिए।